देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राकेश दलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर किसान मजदूर दल से। हमारा संगठन देश के अनेक हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक कार्य लगातार करता रहता है। हरियाणा में हम अवैध माइनिंग के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और सरकार को सचेत कर रहे हैं भी अवैध माइनिंग की वजह से हरियाणा में पर्यावरण को बड़ा भारी नुकसान और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। तो ये कहाँ-कहाँ अवैध माइनिंग हो रही है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अवैध माइनिंग हरियाणा के हर कोने में चल रही है। कहीं पर मिट्टी की अवैध माइनिंग है, कहीं पर रेती की है और कहीं पर पत्थर की है। तो हर तरह की माइनिंग पूरे स्टेट में हर कोने में अवैध चल रही है। और इस पे कई घटनाएँ भी कहाँ-कहाँ हो चुकी हैं? अवैध माइनिंग की वजह से माइनिंग माफिया ने अपनी बहुत ही गहरी जड़ें हरियाणा के अंदर बना ली हैं। पंचकूला से लेकर पलवल तक आप देखिए, वहाँ रेती की और पत्थर की बड़ी अवैध माइनिंग है। महेंद्रगढ़ में आप जाइए, पत्थर की बड़ी भारी अवैध माइनिंग है। भिवानी नारनौल में आप जाइए, वहाँ भी बड़ी पत्थर की अवैध माइनिंग है। और हिसार और सरसा के अंदर मिट्टी की बड़ी अवैध माइनिंग है। तो माइनिंग माफिया बहुत ही गहरी जड़ें हरियाणा में अपनी बना चुका है। तो इस पे सरकार भी है, प्रशासन भी है, रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, सरकार और प्रशासन या तो कई बार माइनिंग माफिया के इतने रसूख होते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ भ्रष्टाचार जो डिपार्टमेंट में फैला हुआ है वो भी उसकी एक बड़ी वजह है। उसके बाद लोगों का जागरूक ना होना एक उसकी वजह है। तो अनेक वजह है जो सरकार उनके खिलाफ कार्य नहीं करती। हर राजनीतिक लोगों का संरक्षण जब प्राप्त हो जाता है तब माइनिंग माफिया बहुत ही गहरी जड़ें अपनी बना लेता है, तो साधारण लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोल पाते। तो इस पे तो पूरा पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा है। देखिए, पर्यावरण में बड़ा भारी नुकसान है और हरियाणा की सरकार उसके प्रति जो है ना बड़ी संवेदनहीन है। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी कि अरावली की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं गुड़गांव के अंदर, वहाँ 22 अरब का अवैध माइनिंग जो है माइनिंग माफिया के द्वारा करी गई है, जिसका जो एनजीटी ने उजागर किया है उस मुद्दे को। और आपके भिवानी के नज़दीक जो डाडम है, वहाँ एनजीटी ने जो अकाउंट उन कंपनी के चेक किए हैं, तो उसने एक साल में ही जो है 1200 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम उनकी ईडी ने दिखाई है। और ये भी बताया है कि वे लोग विदेश भागना की उसमें फिराक में थे। और एनजीटी ने एक मुद्दा उजागर किया है आपका यमुनानगर में, जहां माइनिंग माफिया ने एक अलग से ही पुल जो है अपनी गाड़ियों के लिए यमुना के ऊपर बना दिया अवैध तरीके से। और यमुना की धारा को भी उन्होंने बदल दिया है। तो अवैध माइनिंग इस भारी लेवल के ऊपर हरियाणा में चली हुई है। अवैध माइनिंग को लेकर आपने भी कोर्ट में केस डाला, उसका क्या स्टेटस है, अभी तक क्या हुआ? देखिए, हमेशा माइनिंग माफिया के साथ प्रशासन जुड़ा रहता है। तो हमने उस केस को लगातार अपील करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण में हम गए हैं, जो कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। और आज तक डिपार्टमेंट के लोगों ने संतुष्टिजनक जवाब जो है कोर्ट में नहीं दिया है, जिसकी वजह से तारीख आगे बढ़ जाती हैं। और लगातार कोर्ट के सख्त होने के बावजूद भी ये अपने जवाब सबमिट नहीं करते वहाँ। तो एक आपने हिसार जो एयरपोर्ट को मामले को मुद्दे पर भी बात उठाई थी और इसमें विपक्ष ने भी ये उठाया था, इसमें गड़बड़ी हुई है, घोटाले हुए हैं। देखिए, हिसार एयरपोर्ट में घोटाले हुए हैं, इसकी जांच करवाना वहाँ के चेयरमैन का काम है। जो आज के मौजूदा एमपी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। तो उनको चाहिए कि वो उस मुद्दे की ईमानदारी से जांच करवाएं, क्योंकि पहले भी उनकी ईमानदारी के ऊपर अनेक सवाल उठ चुके हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश को और शहर को गुमराह किया था कि मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिमांड की थी, लेकिन ये डोमेस्टिक बनया। उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ किया कि हमने जो डिमांड की थी वही जो है आज बना है। तो उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोला था और इनकी मंशाओं पे शहर को शंकाएं भी हैं, भाई ये ईमानदारी से काम नहीं करते। क्योंकि उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि जहाज़ जो उड़ रहे हैं सरकार इनको सब्सिडी देती है,
तो ऐसे तो हम भी अपने जहाज़ लगा लेंगे, सरकार को हमारे जहाज़ लगा लेने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वे जहाज़ भी लिए हुए हैं और सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करते तो आज हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता, और अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरह की घटना एयरपोर्ट पे होती है तो उसके जिम्मेवार भी आज के एमपी होंगे, क्योंकि यही उनके चेयरमैन हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ घोटाले हैं। तो वो बताएं भी उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट को लेटर लिखे हैं जो उसकी इंक्वायरी के लिए। तो अवैध जो माइनिंग लगातार हो रही है, किस तरीके से शिकंजा कैसे जाना चाहिए प्रदेश भर में, क्या कार्रवाई? देखिए, प्रदेश में राजस्व को बड़ा भारी नुकसान है अवैध माइनिंग की वजह से, और लोगों की मानसिकता ये है कि सरकार जो है संवेदनहीन है, जो साधारण लोगों की बात नहीं मानती। तो उससे सरकार को और राजस्व का भी नुकसान है, और उनको पब्लिकली की जो उनकी रेपुटेशन है वो भी उनको देखनी चाहिए, जिसमें लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तो सरकार उनके ऊपर सख्ती से काम करे और अकाउंटेबिलिटी उनकी चेक करे और उन पर जुर्माना लगाए, क्योंकि साधारण लोगों के कहने से कोई भी माइनिंग बंद नहीं हो सकती, क्योंकि माइनिंग के उनके पास 20-20 साल के 10-10 साल के पट्टे हैं, तो उनका राइट बनता है। तो उनके राइट्स को सरकार चेक करे, और अगर वे अपने राइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जेल भेजने का काम करे।